एंड वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आकर गले। ये लाइनें बॉलीवुड की बिंदास और बेबाक अभिनेत्री पर बिल्कुल फिट बैठती है। बॉलीवुड में उन्हें मुंहफट, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज और ना जाने क्या क्या लोग कहकर बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर करके बॉलीवुड में अपना इतना बड़ा नाम बनाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। हम बात करेंगे आज कंगना रनौत की। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी काबिलियत और हौसले के दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिल्म जगत की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिसे हर कोई जानता है तथा इनके काम को सराहा गया है। ये अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करती है। इन्होंने हमेशा कुछ न कुछ हटकर काम किया है। इनको एक सा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनसे सीखने वाली बात तो ये है कि जो भी इन्होंने अपने जीवन में सोचा है वो किया है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद जो तरक्की हुई उसमें यदि किसी का हाथ है तो इनका स्वयं का। ये अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। ये हमेशा किसी न किसी विवादित स्टेटमेंट की वजह से मीडिया पे छाई हुई रहती है। इसीलिए कंगना को कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। कंगना रनावत का जन्म हिमाचल प्रदेश के भांबला नामक स्थान पर 23 मार्च 1987 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरदीप रनावत है जो कि पेशे से एक व्यापारी हैं, और माता का नाम आशा रनावत जो कि पेशे से एक शिक्षिका। इनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम रंगोली चांदेल है, वो इनकी मैनेजर के रूप में काम भी करती है, और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत रनावत है। कंगना एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी। इनका परिवार काफी पढ़ा लिखा और राजनीति में रह चुका है। कंगना के परदादा विधायक रह चुके थे और दादा IAS ऑफिसर के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। कंगना खुद के बारे में कहती है, बचपन में एक जिद्दी लड़की हुआ करती थी। बचपन में जब मेरे पिता मेरे भाई के लिए प्लास्टिक की गन और मेरे लिए गुड़िया लाया करते थे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करती थी और इस भेदभाव के लिए प्रश्न उठाती थी। कंगना की स्कूली पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ स्थित DAV पब्लिक स्कूल से पूरी हुई। बकौल कंगना पढ़ने में काफी अच्छी हुआ करती थी और हमेशा अच्छे मार्क्स लाया करती थी। माता पिता के कहने पर कंगना डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने लगी, पर 12th एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल हो गई। इसके बाद कंगना ने मेडिकल का एग्जाम भी नहीं दिया और खुद को धीरे धीरे पढ़ाई से दूर करने लगी। चूँकि इन्हें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मन मॉडलिंग, थिएटर, एक्टिंग इत्यादि में ज्यादा लगता था, इसी कारण से माता पिता के खिलाफ जाकर अपने सपने पूरे करने दिल्ली आ गई। यहाँ पर कंगना ने एलीट मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन किया और कुछ समय बाद एक्टिंग में फोकस करने के लिए इन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया। कंगना के मॉडलिंग और फिल्मों में करियर बनाने के डिसीजन को लेकर इनके माता पिता ने न एक तरीके से घर से बेदखल कर दिया था और आर्थिक रूप से मदद करने से इनकार कर दिया। इस कारण कंगना को काफी संघर्ष करना पड़ा। एक इंटरव्यू में कंगना ने ये कहा, कई रातों इन्होंने रोटी और अचार खाकर गुजारी है। इनके परिवार वाले कई वर्षों तक बात तक नहीं करते थे। काफी समय तक थिएटर में एक्टिंग के बाद उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इसके बाद कंगना मुंबई आ गई और यहाँ कुछ समय संघर्ष करने के बाद कंगना एक एजेंट के द्वारा महेश भट्ट के संपर्क में आई। यहाँ पर कंगना की मुलाकात डायरेक्टर अनुराग बासु से हुई और कंगना को थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल मिला और यहीं से कंगना की एंट्री होती है बॉलीवुड में। इस फिल्म में कंगना ने बेहतरीन एक्टिंग कर सबका दिल जीत लिया। इनकी खूब प्रशंसा की गई। गैंगस्टर में जबरदस्त अभिनय के लिए कंगना रनौत को बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसी साल उन्हें फिल्म वो लम्हे में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद तो बाकी इतिहास है और इसके बाद कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्में जैसे कि लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, तनु वर्सेस मनु, क्वीन, क्रिश 3 इत्यादि फिल्मों में दमदार अभिनय कर अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। साल 2020 में कंगना ने अपना खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की जिसका नाम मणिकर्णिका फिल्म्स है, जिसके अंदर कंगना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में काम करती है। यकीनन ये उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्हें फिल्म में किसी बहुत बड़े हीरो की जरूरत नहीं है। यही फिल्म की हीरोइन भी है और यही फिल्म की हीरो भी। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि रियल लाइफ क्वीन भी है। बहुत कम उम्र में इन्होंने स्ट्रगल करा और अपने दम पर बिना किसी बैकअप के इस मुकाम तक पहुंची। तो दोस्तों ये थी कहानी कंगना रनौत। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।